हालेलुया, पुनः हालेलुया। बाइबल बताती है उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। किसी के आसपास में देखे आनंद की भरपूरी, तो बोला भरपूरी भरपूरी आनंद की, बोलो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि, बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की ऊपर भरपूरी, बोलो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। Come on, Pune! ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, 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 है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Come on, Talia. Talia. सुनो, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति। हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति। हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी। रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी। रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, 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 है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, है, है। Come on, जोर से पूरा बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की बोलो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। हो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। हो मेरा प्याला उमड़ते भरे, यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, 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 है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, 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 है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, है, है। Come on, सुना और जोर से। ओ यीशु तू संग
तो जीवन में संतुष्टि है, 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 है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। आज शैतान के मुंह पे मुंह तोड़ जवाब। हालेलुया, कम ऑन, जितने भी तकलीफें शैतान ने आपके जीवन में लाई हो, आज वो स्तुति और आराधना के माध्यम से हम उसको तोड़ने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बाजू वाले को पूछो कौन है, पूछो कौन है राजाओं का राजा, पूछो कौन है पूना का बादशाह। देखो सुनो, सारे ही ग्रंथ, सारी दुनिया की किताबें, सारे गुरु हैं, बाबा हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन किसी और के बारे में लिखा नहीं गया है कि वो राजाओं का राजा है। बाइबल बताती है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। क्यों? क्योंकि उसने लहू बहाया है और फिर से तीसरे दिन वो जिंदा हुआ है। तो पूछो कौन है, कौन है, बोलो कौन है दुनिया का, बोलो कौन है, बोलो कौन है पूना का बादशाह। यीशु है उसका नाम, जोर से बोलो तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। Jump, 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 jump. बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन पूरा का बादशाह। यीशु है उसका नाम, थोड़ा जोर से बोलो तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। Come on, one more time. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बोलो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है इंडिया का बादशाह, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है पूना का बादशाह। यीशु है उसका नाम। Come on, जोर है तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सुनो, पानी पे बोलो, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, और शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। बोलो कौन है, कौन है, बोलो कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम। कम ऑन, जोर से बोलो तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सुनो, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। बोलो क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। बोलो अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। बोलो कौन है,
कौन है कौन है कौन है कौन है पुणे का बादशाह कौन है मुंबई का कौन है कौन पूरे मुंबई का बादशाह यीशु है उसका नाम थोड़ा जोर से तो करो जय जयकार 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 बोलो राजाओं के राजा की बोलो प्रभु के प्रभु की बोलो महाराज यीशु मसीह की हालेलुया। थैंक यू ब्रदर शेल्डन और उनकी टीम। सच में जगह जगह से सब आए हैं हमने मिलकर गाया है आज प्रभु यीशु की जय जय हो। हम स्तुति आराधना में तो बढ़ चुके हैं, अब बारी है आज के वचन में आगे जाने की। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे प्रमुख वक्ता, हमारे अपने यूथ पास्टर, इवेंजलिस्ट रेवरेंड डॉक्टर अभिषेक रोजर्स को इनके लिए तालियां रुकने न पाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की। पुण्याचा आवाज कमी वाटतोय तो बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज मैं देख पा रहा हूं ऑडिटोरियम भर चुका है और लोगों को खड़े रहने की भी जगह नहीं है, और इसी को लेकर मैं अभी ये घोषणा कर देता हूं कि आने वाली अगली मंथ की मीटिंग ये ग्राउंड पर होगी। हालेलुया। क्योंकि आज जगह ही बाकी नहीं है। मुझे आपको बताने दो, जितना उम्मीद लेकर आज यहां पर आप आए हो ना, है ना, जो खड़े हुए लोग हैं, जो बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं इससे, है ना, परमेश्वर आज आपकी उम्मीद पूरी करेगा। हालेलुया। जितने भी लोग आज उम्मीद लेकर यहां पर आए हैं, बीमारी लेकर यहां पर आए हैं, प्रॉब्लम्स लेकर यहां पर आए हैं, मुझे आपको बोलने दो, परमेश्वर उसकी उपस्थिति से सारे प्रॉब्लम्स, सारी बीमारी, सारे प्रॉब्लम्स, सारी बीमारी, सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम में आज वो सबको चंगा करने वाला है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ये जिंदा खुदा है। जब भी हम उसको पुकारते हैं परमेश्वर दौड़ा चला आता है और हमारे सारे प्रॉब्लम्स परमेश्वर दूर कर देता है। ये है हमारे परमेश्वर की ताकत। हालेलुया। बहुत ही अच्छी उपस्थिति थी परमेश्वर की, बहुत ही अच्छी आराधना हुई परमेश्वर की। और आज हम थोड़ा वचन में जाएंगे, थोड़ा वचन में भी हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। थोड़ा वचन में भी हम देखते हैं कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा काम करेगा। ब्रदर्स, कोई प्रॉब्लम है पीछे? हाँ, जगह नहीं है तो खड़े रह सकते हो, पास्टर भी खड़े होकर संदेश दे रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा एडजस्ट करो आज के दिन, क्योंकि परमेश्वर जितनी उम्मीद से आप यहां पर आए हैं, परमेश्वर किसको खाली नहीं छोड़ने वाला है। कोई मनुष्य यहां पर काम नहीं करता है, यहां पर परमेश्वर काम करता है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि उसके हाथ से हम सभी रचेता है। हालेलुया। तो आज हम कुछ वचन में जाएंगे। आज बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग है शेल्डन का, मेरा बहुत ही फेवरेट है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी हो, है ना। बहुत चिल्ला चिल्ला के हमने नाच नाच के गाया गाना, आनंद की भरपूरी हो। उसके भवन में हमेशा आनंद की भरपूरी होती है, उसके भवन में हमेशा सब कुछ भरपूरी होता है।
आशीष की भरपूरी होती है, चंगाई की भरपूरी होती है, आनंद की भरपूरी, सब कुछ होता है। और इसीलिए हम जब भी यीशु मसीह का दरबार लगता है तब हम दौड़े चले आते हैं। बट भाई और बहनों, मुझे आपसे एक बात कहनी है, हम जितने उत्साह से ये भरपूरी का गाना गाते हैं, जितना उत्साह से हम यहां पर आनंद दिखाते हैं, जितना उत्साह से हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप में जाते हैं, आनंद से जाते हैं, यहां होने के बाद बाहर जाकर हम फिर दुखी होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, वर्शिप में हो, गीत में हो, लोग बहुत नाच नाच के गाना गाते हैं, जैसे वर्शिपर लीड करते हैं वैसे गाना गाते हैं। बट उसके बाद जब लोग यहां से बाहर निकलते हैं, यहां से जब लोग बाहर निकलते हैं, लोग कैसे होते पता है? दुखी, समस्या में, कष्ट में, क्योंकि उन्हें यहां पर आनंद मिलता है, जरूर मिलता है, बट बाहर जाके जब वो बाहर जाते हैं तो फिर से वो दुखी हो जाते हैं। गाना बस गाने के लिए मत गाओ, नाचना इसके लिए मत नाचो, दिल से परमेश्वर की आराधना करो। यदि तुम घोषणा करते हो कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है, तो भाई और बहनों, तुम उसका भवन तुम्हारा शरीर है। हालेलुया। उसका भवन तुम्हारा शरीर है, उसका भवन तुम्हारा हृदय है, और ये हृदय में, ये शरीर में आनंद की भरपूरी हमेशा के लिए होती है। हालेलुया। जब भी शेल्डन अगली बार से गाना गाए ना, और जोर से नाचो, क्योंकि यस, परमेश्वर ने हमारे हृदय में, हमारे शरीर में उसकी आनंद की भरपूरी दी है। मुझे आप सबको एक बाइबल में से एक एग्जाम्पल दिखाना है, एक एग्जाम्पल दिखाना है जो आज के जीवन में रिलेट करता है, जो आज के जीवन में रिलेट करता है। एक एग्जाम्पल है बाइबल में। यदि इसके विजुअल्स हो तो मैं चाहता हूं कि जो सिस्टर है रचना, थोड़ा सा विजुअल्स लगाओ। और इस विजुअल्स के द्वारा आज का संदेश ये पूरा होने वाला है। यहां पर हम विजुअल्स में देखते हैं कि मसीह और उसके लोग समंदर से जा रहे थे, है ना? जब वो जा रहे थे, समंदर में क्या होता है? तूफान आता है, और हमारा यीशु मसीह क्या करता है? सोता है। याद रखो, ध्यान से सुनो, इस पे ही पूरा मैसेज होने वाला है आज का। यीशु मसीह सारे तूफान में जब चेले हड़बड़ाते हैं, डरते हैं, डर जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह चैन से सोता है, शांति से सोता है, उसे कोई गम नहीं होता है। बट मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या सच में यीशु मसीह सोया था? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं सोने वाला परमेश्वर नहीं हूं। तो आप अगर पूछते होंगे कि वो तो परमेश्वर है, ये तो यीशु मसीह है, बाइबल में ये भी लिखा गया है कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। हालेलुया। ये जो कंफ्यूज करते हैं ना आजकल के पास्टर, ये अलग है, वो अलग है, उसे बोलना, बाइबल में ये लिखा गया है कि वो एक है। यदि पिता नहीं सोता है तो पुत्र भी नहीं सोएगा, पुत्र नहीं सोता है तो पवित्र आत्मा भी आपके पास ही रहेगा, वो भी नहीं सोता है। जब भी आप पूछते हो ना, जब भी उसे पुकारते हो ना, वो दौड़ा चला आता है, और दौड़ा चले आने के बाद वो आपको नजदीक लेता है। बट यहां पर हम देखते हैं इतने बड़े तूफान में यीशु मसीह सो रहा है। भले हम सबको पता है, जितने भी विश्वासी लोग हैं उनको पता है कि यीशु मसीह जस्ट ऐसे ही सोता है ना। कभी कभी हम सोते हैं, हम घर वालों को दिखाते कि हम सोए हैं, बट हम लोग सब सुनना चाहते हैं
है ना, करते हैं ना, बहुत लोग हंस रहे हैं यहाँ पर। आप शायद करते होंगे ऐसा, मैं भी करता हूं। अगर मम्मी को कुछ बोलना होगा ना, मेरे कभी डिस्कशन चलता है, तो अगर कुछ मुझे चाहिए होता है ना, तो मैं मम्मी को बोलता हूं कि मुझे ये चाहिए। इमीडिएटली वो हाँ नहीं बोलेगी, फिर घर में डिस्कशंस होने के बाद वो बोलती है कि मैं इसे दूंगी। फिर मैं चुपके से सुनता हूं और मैं आनंद मनाता हूं, यस मम्मी देगी मुझे, हालेलुया। वैसे ही हम देखते हैं, यीशु मसीह भी देख रहा था कि चेले क्या कर रहे हैं। कि यीशु मसीह को नहीं पता था कि उसमें तूफान नहीं आएगा, उसे नहीं पता था उसमें तूफान आएगा, उसे पता था, बट वो अपने लोगों को जांच रहा था कि लोग क्या करते हैं। हड़बड़ा गए लोग, मसीह तू क्या सो रहा है, उठ, तूफान आया है, बाहर तूफान आया है, समंदर में तूफान है, तू क्या सो रहा है। यीशु मसीह ने सबसे पहले ही कहा था कि हमें समंदर के उस किनारे पर जाना है। इसका मतलब यही था कि यीशु मसीह कह रहा था कि हमें सुरक्षित वहां पर जाना है। यदि परमेश्वर भी आज से आपसे कहता है ना कि आपके जीवन में आनंद दूंगा, तो वो आनंद सदा के लिए देता है, सदा के लिए देता है, वो आनंद हमेशा के लिए देता है। बट आज के जीवन में जैसा ये तूफान है भाई और बहनों, वैसे ही तूफान हमारे जीवन में चलता है। आज बहुत लोग आमेन, हालेलुया, ये वो कहेंगे, बट उनके मन में एक तूफान चलता है। जैसे उस समंदर में तूफान था ना, वैसे हमारे हृदय में रोज हर सेकंड में तूफान चलते रहता है, हर रोज चलता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जॉब नहीं मिल रहा है, युवा है यहाँ पर, उनको जॉब नहीं मिलता है, ये नहीं हो रहा है पास्टर, वो नहीं हो रहा है, कैंसर है, ये है, वो है, ऐसे तूफान उनके हृदय में चलते हैं। हमेशा लोग इसी चीज को जूझते रहते हैं कि कब हमारे ये तूफान कम होगा। जैसे वो चेले तूफान से डर रहे थे, वैसे ही आप आज आपके जीवन में जो तूफान चल रहा है उसके लिए आप डरते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब मैं बाहर निकलता हूं यहां से ना, तो लोग ऐसे दिखते हैं मुझे, शांत बैठे हुए, कुछ समझ नहीं आता है, ऐसे ऐसे कॉल करते, पास्टर मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं जीना है, ऐसे ऐसे कॉल मुझे आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज मुझे आते हैं, पास्टर्स बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में आनंद की भरपूरी में देता हूं, बट हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जीवन में कुछ कमतरता है, कुछ कमी है हमारे जीवन में, जो हमें वो आनंद नहीं लेने देती है। इसी को लेकर आज हम बात करने वाले, जो हमारे जीवन में जो तूफान है, उसे आज हम यीशु मसीह के नाम में मिटाने वाले हैं, सदा के लिए मिटाने वाले हैं, है ना। मैं चाहता हूं कि आज जितने भी लोग यहां पर मीटिंग में मौजूद है ना, युवा है, बूढ़े हैं, मिडिल एज के हैं, बच्चे हैं, सबके जीवन से यीशु मसीह तूफान निकालने वाला है। हालेलुया। आए भाई और बहनों, वचन हम खोलेंगे। किसने बाइबल लाया है आज? हाँ, किसने लाया? सच्ची सच्ची हाथ। 1 2 3 20% लोगों ने बाइबल लाया है। और आप युद्ध करने जा रहे हो यहां पर शैतान से। शैतान से युद्ध करने के लिए आप कोई सभा में जाते हो, इतना याद रखो। यदि आपके पास वो शस्त्र नहीं तो आप युद्ध नहीं कर सकते हो। कौन से भी सभाओं में जाओ, मेरे सभाओं में मैं नहीं बोलता हूं, कौन से भी सभाओं में जाओ, अपना बाइबल कैरी करो, क्योंकि ये 2 धारी तलवार है और यही शैतान को हराती है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने खुद कहा है वही लिखा है, और इसी से ही शैतान डरता है। आए, जितने भी लोगों ने बाइबल निकाला है, हमारा बाइबल हम खोलेंगे। रोमियो
इसका 16वां अध्याय आयत 20। ओके, जिसने बाइबल नहीं लाया है स्क्रीन पर आपके वचन दिखेगा। रोमियो इसका 16वां अध्याय आयत 20 हमारे भाई आशीष हम सबके लिए पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। यहां पर वचन में लिखा गया है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। ठीक है, अभी इस वचन को सुनने के बाद एक दो चीज मुझे याद आती है कि एक तो यहां पर शैतान को कुचलना है, वचन में लिखा गया है, बट इसमें वचन में यह लिखा गया है कि शांति से कुचलना है। समझ पा रहे हो आप? जो आपके जीवन में अशांति है ना भाई और बहनों, इसमें लिखा गया है कि ये शैतान को हमें शांति से कुचलना है। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि सामर्थ देने वाला परमेश्वर। ऑब्वियस बात है, परमेश्वर के पास सामर्थ है, परमेश्वर सामर्थ से लड़ता है, बट यहां पर हम देखने वाले आज कि वचन में लिखा गया है कि शांति से वो शैतान को कुचल देगा। शांति से कैसे ब्रदर? शांति से कैसे कुचलेगा? परमेश्वर तो सामर्थ से मारता है, परमेश्वर के सामर्थ से बड़ा उसका शांति है। शांति से उसने क्रूस उठाया, शांति से उसने लहू बहाया, शांति से उसने मार खाया, और शांति से वो 30 दिन के बाद भी उठ गया। शांति से जो काम उसको करना था ना, उसने कर दिया। सामर्थ नहीं लगाता हमारा परमेश्वर। बहुत लोग कमेंट्स डालते हैं आजकल, मैं देखता हूं, तुम्हारे यीशु मसीह को मारा। ऐसा कैसा परमेश्वर है? ऐसा कैसा परमेश्वर है तुम्हारा? तुम्हारे यीशु मसीह को मार दिया। मैंने कहा हमारे यीशु मसीह को मार दिया, बट मौत भी उसे नहीं रोक पाई। वो फिर से जीवित हुआ। हालेलुया। वो फिर से जीवित हुआ। उसे शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है ना? कोई कोई लोग रहता है, बस उनका एक झलक ही काफी होती है। हमारी यीशु मसीह की शांति ही काफी है। वही शांति वो तुमको देता है, वही शांति वो तुमको देता है। और इसमें और एक है वचन में, शैतान है ना। ज्यादा बात नहीं करते इसके बारे में, ज्यादा बात नहीं करते। तुच्छ नाम है ये शैतान। हम बस एक ही नाम जानते हैं, यीशु मसीह। एक ही नाम जानते हैं। बट ये जो शैतान है ना भाई और बहनों, इसकी भी एक स्टोरी है, एक 2 मिनट में बोल देता हूं मैं। हम सबको मालूम है इस संसार में मनुष्य के राज्य से पहले किसका राज्य था? देवदूतों का राज्य था। देवदूतों का राज्य था। देवदूत इस सारे संसार पे राज्य करते थे। ध्यान से सुनना। पहला था गैब्रियल। किसको मालूम है गैब्रियल क्या करता है? संदेश देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार ताली भाई के लिए। गैब्रियल जो था वो आज भी काम करता है। जब आप प्रार्थना करते हो ना, अपने प्रार्थना का उत्तर वो लेकर आता है। बट ऐसे ये देवदूत का राज्य हमारे मनुष्य के राज्य से पहले था। दूसरा था मिखाएल। मिखाएल था। मिखाएल क्या करता है? हाँ, लड़ाई करता है। सच में वो लड़ाई करता है। आज भी जितने विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में आगे कुछ प्रॉब्लम्स आए ना, तो तुम्हारे सामने मिखाएल रहता है। वो तुम्हारी सारी लड़ाई लड़ता है। तुम्हारे बालों को भी कुछ नहीं होने देता है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे बाल भी परमेश्वर ने गिन लिए हैं। शैतान तुम्हारे बाल को भी कुछ नहीं कर सकेगा। और जिनको बाल नहीं है, पेंशन नहीं है, तुम्हारे टकले को भी परमेश्वर ने देख लिया है। हालेलुया।
आज वचन एंजॉय करेंगे हम। मैं वो पास्टर नहीं हूं कि मैं बड़े प्यार से लोगों को वचन समझाता हूं और बड़े प्यार से कान भी खींचता हूं। प्यार से। परमेश्वर ने क्या कहा? प्यार से संसार में रहो। हम भी प्यार से ही रहेंगे। बट आज हम देखते हैं कि जो शैतान था, जो दूसरा जो ये था देवदूत था, वो मिखाएल था। और तीसरा देवदूत कौन था पता है? लूसीफर। मिखाएल नहीं पता था, लूसीफर सबको पता है। हमेशा जो दुश्मन होता है उसे जानकारी होनी जरूरी है। अच्छी बात है आपको दुश्मन की जानकारी है, क्योंकि वचन में कहा गया है तुम्हारा शत्रु मनुष्य नहीं, तुम्हारा शत्रु शैतान है। और यही शैतान, ये भी देवदूत था। पहले ये अच्छा था, अच्छा था। ये परमेश्वर के साथ वो स्वर्ग में रहता था, वो देवदूत में शामिल था। और बाइबल में लिखा गया है वो परमेश्वर से कुछ थोड़ा कम था, है ना? लिखा गया है ना बाइबल में, थोड़ा कम था परमेश्वर से। पर भाई साहब को एक बार क्या हुआ? घमंड आया। और घमंड क्या आया पता है? मैं भी परमेश्वर बन सकता हूं, मैं भी उस सिंहासन पर चढ़ सकता हूं। ये तो उसने परमेश्वर को बोला भी नहीं था, पर परमेश्वर ने उसके मन को देख लिया था। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे फेंक दिया। और आज वो उसकी पूरी सेना लेकर आज मनुष्य के जीवन में वो तूफान लाता है। जो तूफान हम देखते हैं ना समंदर में था, और जो तूफान हमारे हृदय में है ना, वो तूफान और कोई ना नहीं लाता है, वो शैतान लाता है। वो शैतान हमारे हृदय में तूफान डालता है। हमें बार बार एक चीज के बारे में याद दिलाता है, ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। और हम भी आजकल देखते, हम बड़ी इजीली शैतान को नाम रखते हैं कि हाँ शैतान की वजह से हुआ। हमारा पेट दुख रहा है, शैतान की वजह से हुआ है। हमारा सर दुख रहा है, शैतान की वजह से हो रहा है। हमारे घर की लाइट चली गई, शैतान की वजह से हुआ है। इतना हम उसको ब्लेम करते कि कभी मुझे ऐसा लगता है शैतान ही परमेश्वर के पास जाता होगा और कहता होगा तेरे विश्वासी लोग जानबूझकर मेरा नाम लेते यार, खाली पीली मेरे नाम का बिल फाड़ते रहते हैं। पास्टर शैतान का अटैक हुआ। मैंने क्या हो गया? पेट दुख रहा है पास्टर। मैं बोला अरे तूने कल क्या खाया था, उसकी वजह से अटैक है ये। शैतान को मत ला बीच में। बट हम क्या करते हैं? जानबूझकर शैतान का नाम लेते हैं, और शैतान हमेशा अवसर देखता है कब इसके लाइफ में मैं एंटर करूं। हम खुद ही उसको बुलाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आबेल मुझे। डायलॉग्स बड़े पसंद है आपको, वचन बोला तो आपको याद नहीं आता है। आबेल मुझे मार। हम क्या करते हैं? शैतान को बुलाते हैं हमारे लाइफ में, आजा बेटा कर ले, तो तेरा जो काम है चालू कर दे। और वो इजीली काम करते रहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि शैतान हमेशा अवसर देखता है कि कब तुम्हारे जीवन में वो आए, कब तुम्हारे जीवन में वो राज्य करे, और कब तुम्हारा जीवन वो समाप्त कर दे। तो ये जो तूफान है भाई और बहनों, ये शैतान की ओर से, ये तूफान शैतान की ओर से आता है। आज इस तूफान को मिटाना है, मतलब शैतान को आज हमें हराना है। क्योंकि शैतान की ओर से जो तूफान, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, आज मैं बहुत युवाओं में देखता हूं कि पास्टर मुझे एंजाइटी है, पास्टर मुझे डिप्रेशन है, पास्टर मुझे नींद नहीं आती है, पास्टर मैं बहुत सोच में रहता हूं, पास्टर मुझे ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है। ये सारे दिमाग में शैतान डालते रहता है। सब कुछ शैतान हमारे दिमाग में, हमारे मन में डालते रहता है। जो अशांति है वो शैतान डालता है, जो तूफान है वो शैतान डालता है। और पता है मसीह आपके जीवन में क्या डालता है? शांति डालता है।
बट हम वो शांति ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम वो शांति ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हम वो तूफान से डर कर छिप कर बैठते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप यहां से बाहर जाते हो तो आप छिप कर बैठते हो, आपके लाइफ में शैतान से छिप कर बैठते हो। निडरता से सामने खड़े रहो ऐसे, और उसको बोलो, चाहे जितना भी तू मुझे सताए, मैं दुखी नहीं रहूंगा, क्योंकि आनंद देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए, हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। जब भी शैतान आपके जीवन में अशांति देता है, और जब परमेश्वर उसी समय शांति देता है, शांति को ग्रहण करो, अशांति ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। इसी को लेकर आज मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। बाइबल में एक लिखा गया है, एक राजा था, एक रानी थी, जो दुष्ट थे, बड़े दुष्ट थे, आहब और इजबेल, मालूम है सबको, जो इजरायलियों पर राज्य करते थे। पर वचन में लिखा गया है, बड़े दुष्ट थे ये लोग, बड़े दुष्ट थे, बड़े लोगों को सताते थे। जैसे आज शैतान आपको सताता है ना, वैसे ये दोनों पति पत्नी, राजा और रानी, सो कॉल्ड इजरायली लोग को सताते थे। और उन दिनों वो बाल मूर्ति को मानते थे, बाल जो था उस समय में उसको मानते थे। उनके सामने एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता रुका था, क्या नाम था उसका? एलिया। आपको पता है, परमेश्वर ने मुझे भी एलिया करके नाम दिया है। जब भी परमेश्वर मुझे पुकारता है तो मुझे अभिषेक नहीं बोलता है, एलिया बोलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यहां पर भी परमेश्वर का अग्नि उतरेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं, जो राजा और रानी थे वो बाल के लोग थे, वो बाल को मानते थे, बाल की सेवा करते थे। और सामने जो था वो एलिया था, वो हमारे जैसा जीवित परमेश्वर को मानने वालों में से था। और हम देखते हैं इन सारे लोगों को, जो राजा रानी, उनके सारे प्रजा को ऐसा लगता था कि बाल बस संसार को चलाता है, बाल ही सब पर नियंत्रण रखता है। और थोड़ा सा जो एलिया था ना, उसको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम था, ईगो प्रॉब्लम था। अच्छा ईगो होना चाहिए। कैसा ईगो मालूम? हमारे परमेश्वर के सामने जो आता है ना, उसका घमंड हमें रखना चाहिए कि हम हमारे परमेश्वर को मानते हैं, जो जिंदा खुदा है, उस पर हमारा घमंड है। किसी पास्टर पर हमारा घमंड नहीं होना चाहिए, मुझ पर भी नहीं, शेल्डन पर भी नहीं। हमारा घमंड उस क्रूस पर होना चाहिए, हमारा घमंड उस यीशु मसीह पर होना चाहिए, और हमारा घमंड उस निर्माणकर्ता पर होना चाहिए जिसने हम सबको निर्माण किया है। यस, हम उसकी सेवा करते हैं, यस, हम उसको मानते हैं। हम सोए हुए परमेश्वर को नहीं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। और हम देखते हैं, जो लोगों को ऐसा लगता था प्रजा में कि बाल सब कुछ चलाता है, वहां पर एलिया चैलेंज करता है, 3.5 साल इस शहर में बारिश नहीं गिरेगी, क्योंकि वो वहां पर परमेश्वर की ओर से प्रोफेसी करता है। क्योंकि वहां पर उसको दिखाना था कि तेरा नहीं, मेरा परमेश्वर सच में जिंदा खुदा है। वहां पर उसने चैलेंज किया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 3.5 साल बारिश नहीं गिरी, और गिरती भी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर ने उसको भेजा था। ऐसे चैलेंज उसने किया। और एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है, और एक बार वो चैलेंज करता है कि लाओ, तुम्हारे जितने भी बाल के सेवक हैं, जो बाल की सेवा करते, मेरे सामने आओ। आज हम देखते हैं किसका खुदा जिंदा है, तेरा या मेरा, है ना? आज हम करते हैं ऐसा चैलेंज।
आज नहीं कर पाते हैं, डरते क्रिश्चियंस लोग। चैलेंज करो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब भी हम पुकारते हैं ना, स्वर से दौड़ा चला आता है हमारे पास, और वहां पर हम देखते हैं 400 सेवक के सामने रुका, अकेला, एकलौता एक इंसान था जो परमेश्वर को मानता था। उसके सामने 400 सेवक थे जो उसके विरुद्ध बाल की सेवा करते थे। वहां पर उसने चैलेंज किया। आज हम देखते हैं कि यदि तेरा परमेश्वर जीवित है या मेरा परमेश्वर जीवित है, क्या करते हो? ऑल्टर बांधते हैं, वैसे परमेश्वर की विधि बांधते हैं, नॉट परमेश्वर की, वहां पर एक विधि बांधते हैं। और वहां पर जो बाल के 400 सेवक थे ना, वो चालू होते, बाल 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 चिल्लाते। पहले बहुत आराम से चिल्लाते, बाल बाल बाल। बाल नहीं आता है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है, बाल बाल बाल। बाल नहीं आता है। और पता है हमारा जो एलिया था ना, वो कैसा बैठा था उनके सामने? बैठा भी नहीं था, लेटा था। कहा है तुम्हारा बाल? वॉशरूम गया है, ऐसे नहीं बोला उसने। कहा है तुम्हारा बाल? और जोर से चिल्लाओ, और जोर, बाल बाल बाल। और उनकी मजा लेता है। शायद रास्ते में होगा, शायद तुम्हारा आवाज नहीं आता होगा तुम्हारे बाल को। हमारे परमेश्वर को तो आवाज भी आती है। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं चिल्लाते रहता है, चिल्लाते रहते लोग, बाल नहीं आता है। बाद में लोग खुद को पीटते हैं, 400 सेवक लहूलुहान कर देते हैं खुद को। एलिया क्या करता है? लगता है तुम्हारा बाल सो गया है, मेरा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है। ऐसे कर करके उसने इतना वो लोगों को छेड़ा, इतना सताया। डेरिंग भी देखो, 400 लोगों के सामने बस अकेला रुका था। आज भी अगर आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे ना, आप अकेले काफी हो, क्योंकि आपके पीछे जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। रुका था खड़ा ऐसा। अब हो गया तुम्हारा, चलो साइड में हो जाओ। और खुद ने फिर खुद की विधि बांधी, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे उसने बांधी। और पता है क्या प्रार्थना की उसने? परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार मैंने सब कुछ बांधा है, आज तेरी अग्नि इस पर बरसा दे, आज तेरा अद्भुत काम यहां पर होने दे। इन्होंने घंटों पर प्रार्थना की, बाल नहीं आया। कुछ इस समय में परमेश्वर ने अग्नि भेज दी। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब भी मैं उसको पुकारता हूं, परमेश्वर आता है। परमेश्वर उसका सामर्थ्य हम सबको भेजता है। परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा हम सब पर भेजता है। वैसे ही अग्नि उस समय पर एलिया के सामने उसने भेज दी। और पता है बाद में क्या हुआ? जो 400 सेवक थे ना, जो एलिया के सामने रुके थे, उन्हें मार दिया गया। प्रॉब्लम्स में अकेले खड़े होंगे ना, डरना नहीं, परमेश्वर जड़ से प्रॉब्लम निकाल देता है, जड़ से वो निकाल देता है। ऐसा था एलिया। सेवक तो मर गए, अभी जो बाल के सेवक थे वो मर गए। अभी जो रानी जो थी जज़बेल, वो अभी थोड़ा सा उसको ईगो आया। अभी वो कहती है कि मैं इस एलिया को मैं मार दूंगी। पता है अभी एलिया क्या करता है? जो निडर था ना, जो कभी ना भय मानने वालों में से था, अभी अपना जो एलिया था वो जान बचाकर भागता है। क्यों? 400 लोगों के सामने वो नहीं डरा, 400 लोगों के सामने वो रुका था। 3.5 साल तक उसने बारिश रोक कर रखी,
इसी समय में एलिया क्यों डर गया? एलिया क्यों डर गया? एलिया क्यों भयभीत हुआ? बस वो रानी के दहशत से, जो रानी ने धमकी दी थी उससे। भाई और बहनों, जितने भी काम एलिया ने उसके लाइफ में किए थे ना, वो परमेश्वर के शक्ति से किए थे। उसका फोकस परमेश्वर पर था। उसका फोकस परमेश्वर पर था। बट यहां पर हम देखते हैं कुछ समय बाद उसका फोकस वो धमकी की ओर चला गया और वो डर गया। मैं भी जब पढ़ता हूं ना ये बाइबल, मुझे बड़ा दुख होता है कि एलिया ने इतने महान महान काम किए, लोगों को ठीक किया, मुर्दों में से उठाया वो बच्चे को, सबको मालूम है ना, विधवा के लड़के को, इतने बड़े बड़े काम किए। बट इतने से बात के लिए एलिया क्यों डर गया? क्योंकि हमारे एलिया का फोकस हट गया था। हमारे एलिया का फोकस हट गया था। अभी उसका फोकस जो था वो उस धमकी पर था, ये मुझे मार देगी, ये मुझे मार डालेगी। और वो क्या करता है? अपनी जान बचाकर भागता है। और भागने के बाद वो क्या करता है पता है? परमेश्वर के पास बैठता है और ये नहीं प्रार्थना करता कि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे। क्या प्रार्थना करता है? परमेश्वर मुझे मार दे। सुसाइडल थॉट्स, राइट? सुसाइड करने का थॉट उसके मन में आया। परमेश्वर मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे, अभी मुझे नहीं रहना है, वो मुझे मार देंगे, उससे पहले तू मुझे मार दे। ये सुसाइडल थॉट्स आज बहुत सारे युवाओं के दिमाग में चलते हैं। मुझे लड़की ने छोड़ा, मैं सुसाइड करूंगा, मुझे लड़के ने छोड़ा, मैं सुसाइड करूंगी। ये जीवन तुम्हारा नहीं है भाई और बहनों, ये जीवन उसका है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर उसका है, क्योंकि वही रचेता है। उसने अपने हाथों से तुम सबको बनाया है, अपने जैसे बनाया है। याद रखो, जो हम देखते हैं ना, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सबको हाथों से नहीं बनाया है। आप सबको हाथों से बनाया, हम सबको हाथों से बनाया है, अपने जैसा बनाया। इतना प्रेम आप सब पर वो रखता है। और बहुत ही इजीली आजकल शैतान आपके दिमाग में डाल देता है, खुद को खत्म कर दे, समाप्त कर दे। वैसे ही हम देखते हैं एलिया के दिमाग में भी आया ये चीज कि मैं मर जाना चाहता हूं, मुझे नहीं रहना है, मुझे मार दे परमेश्वर। और परमेश्वर ने वहां पर भी एक बड़ा विपरीत काम किया। क्या किया पता है? बड़ा अजीब काम किया वहां पर परमेश्वर ने। जब एलिया खुद को मारना चाहता था, तब परमेश्वर ने उसे कौवे के द्वारा कुछ खाना भेजा। क्यों? वो तो खुद की जिंदगी खत्म करना चाहता था, वो खुद को समाप्त करना चाहता था। क्यों ऐसे परमेश्वर ने किया? एक भाई और बहनों, एक बात याद रखो, जब ये सुसाइडल थॉट्स आए ना, खाना खाओ, पहले पेट भर खाना खाओ। जो पत्नी कहती है ना पति लोगों को, मैं मर जाना चाहती हूं, उसे बाहर खाना खाने के लिए लेकर जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ, खाना खिलाओ। वो क्या कहेगी पता है? मैं तो मजाक कर रही थी। और जो पति कहता है ना ऐसा, छोरा ला, मैं खुद को मारूंगा, उसे 2 रोटी एक्स्ट्रा दो, उसे बोलो अभी मर, अभी तू खा के मर। वो नहीं मरेगा, वो तो बोलेगा मैं तेरे प्यार करता, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यहां पर भी परमेश्वर ने ऐसे ही किया, उसे खाना भेजा। खाना किसको भेजा? कौवों के द्वारा। क्या भेजा मालूम है? मांस भेजा था, मांस। कौवे सबको मालूम है, वेजिटेरियन में नॉट इंटरेस्टेड है ना। चिकन के दुकान पर रहते हैं,
मटन के दुकान पे रहते हैं, फिश के दुकान पर रहते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन नॉन वेज लाइक अस, है ना? हमें भी बड़ा इंटरेस्ट होता है नॉन वेज में। वैसे ही कौवे रहते हैं, बट यहां पर परमेश्वर ने उस कौवे से कहा जाकर एलिया को खिला। उसने जो मांस था वो अपने मुंह में रखा पर अंदर नहीं डाला। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। वो कौवे ने आज्ञा मान ली थी, बट आज के जीवन में मनुष्य उसकी आज्ञा नहीं मानता है। ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो। कौवे ने वहां पर आज्ञा मान ली परमेश्वर की, और हम नहीं मानते। उसने वो खाना खिलाया, उसने वो खाना एलिया को दे दिया। फिर एलिया फिर से अपने ट्रैक पर आ गया। बट हम देखते हैं जब एलिया के दिमाग में चीज चल रही थी, तब एलिया अशांति में चला गया था, अशांति में चला गया था, अशांति में वो डिप्रेस हुआ था, इसलिए वो खुद को मारना चाहता था। जो अशांति आज आपके जीवन में है, आप चर्चिस जाते हो, वचन सुनते हो, जो फादर वचन सुनाते हैं वो सुनते हो, उसे ग्रहण करते हो, पर बाद में जब इसके बाहर आप जाते हो, आपके दिमाग में फिर से आपके जो तूफान है वो बाहर आते हैं। पास्टर्स ने कहा है कि आपके प्रॉब्लम्स खत्म होंगे, आपके प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। आप वहां पर आमेन कहते हो, पर बाहर जाकर आप फिर से वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते कि बंद कर दो सोचना। वहां पर भी एलिया को परमेश्वर ने वही कहा, वही दिखाया कि मैं तुझे खाना भेज रहा हूं ताकि तू शांति में रहे, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, तू शांति में रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 11 और आयत 28, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो शांति लाए। परमेश्वर चाहता है कि जितने भी विश्वासी उनके जीवन में शांति बनी रहे, और वैसे ही शांति उसको एलिया को उसको देनी थी, इसलिए उसने खाना भेजा। एक सिंबल है परमेश्वर का। उसने खाना क्यों भेजा? ताकि तू इसे चैन से खा, सो और फिर से अपना काम शुरू कर दे। ये शांति उसमें डाली। जब ये शांति डाली तब एलिया शांत हुआ और वो फिर से चला गया अपने काम करने के लिए। वैसे ही शांति आज हम सबको चाहिए। भाई और बहनों, हम देखते हैं आज के जीवन में लोग बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, अच्छी पेमेंट्स होते हैं, ये होता है, अच्छा अच्छा सबके पास होता है, बट कहते हैं ना, पैसों से शांति नहीं ले सकते, हम पैसों से शांति नहीं खरीद सकते हैं। शांति बस हमें यीशु मसीह के पास मिलती है, क्योंकि उसे शांति का राजकुमार कहा गया है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार तुम्हारे साथ चलता है, वो शांति तुम्हें देकर रखता है। जहां पर भी दुख से तुम भरे हुए होते हो, वो शांति तुम्हारे जीवन में डालता है। जब वो शांति डालता है, वो टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट शांति होती है। हालेलुया। आज लोग पैसे खर्च करते हैं ना, पैसे खर्चा करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते, घूमते फिरते, उन्हें ऐसा लगता है हमें बहुत बड़ा टेंशन है, अभी हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट कुछ दिनों के लिए शांति रहती है, कुछ दिनों के लिए। जब पैसा खत्म होता है, छुट्टी खत्म होती, फिर से अपनी वही लाइफ। पुणे की लाइफ भी वैसी ही है, टेंशन भरी, प्रॉब्लम्स भरी। लोग पुणे के बाहर जाते हैं सैटरडे संडे, जो आईटी पीपल्स है। कितने लोग हैं आईटी पीपल यहाँ पर? हाँ, कितने लोग हैं आईटी पीपल? हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे लोनावला, राइट? नो? देन चर्च। हालेलुया, वेरी गुड। क्योंकि शांति उसके भवन में है, आनंद उसके भवन में है।
भरपूरी उसके भवन में है। जो शांति है, जो शांति का राजकुमार है, आज वो तुम सबको शांति देना चाहता है। आज जो शांति है वो सबको मिलेगी। जितने भी सिस्टर्स है, शांति ऑफेंड मत होना। ज्यादा शांति बोल रहा हूं, ऑफेंड मत होना सिस्टर्स। वो जो पीस जो है वो आपके जीवन में देना चाहता है, आपके हृदय में देना चाहता है। अब ये शांति कैसे ग्रहण करनी है? जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है हम तुझे सौंप देते हैं, और तब परमेश्वर हम सबके प्रॉब्लम्स खुद की ओर लेता है और हम सबको वो शांति देता है। फिर ब्रदर हम तो ऐसी प्रार्थना करते कि प्रॉब्लम्स हमारे सब कुछ तो ले ले, फिर भी शांति नहीं आती। बहुत लोगों ने ऐसे पूछा है मुझे, हम तो प्रार्थना करते हैं ब्रदर कि परमेश्वर मुझे शांति दे, मुझे पीस दे, मैं जीना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। मतलब तुम प्रार्थना कैसे करते हो? हम प्रार्थना घुटने टेक कर करते हैं ब्रदर। मतलब ठीक है, अभी आपको दिखाना चाहता हूं, एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। जॉनसन कम है, बॉटल दो यहाँ पर, चलेगा? पानी नहीं पीना है रे। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना है हमारी, ठीक है? समझो, ये प्रार्थना है हमारी। हम जब परमेश्वर के कम है, वेट है, जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? परमेश्वर हम तुझे सब कुछ सौंप देते हैं। समझा? आर यू गेटिंग मी? हम क्या करते हैं? परमेश्वर के पास, रुक बेटा, सब्र कर। हम प्रार्थना करते, हमने सारी प्रार्थना परमेश्वर के हाथों में सौंप दी है। सौंप देने के बाद जब चर्च से बाहर निकलते हैं, हम फिर से सोचते हैं और हम क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम्स फिर से लेकर आते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? टाइट पकड़। परमेश्वर टाइट पकड़ कर रखता है प्रॉब्लम्स पर। हम क्या करते? नहीं, हमें ये प्रॉब्लम्स दे दे। इसकी वजह से हमारे जीवन में शांति नहीं आती है, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रॉब्लम सौंप देते हैं, टेंशन लेकर वो फिर से वो हम लेकर घर पर चले जाते हैं, हमारा काम वही करते हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हो ना, दिल से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज मैं सारे प्रॉब्लम्स तेरे हाथों में सौंप देता हूं, आज से तू सारे प्रॉब्लम्स ले ले। इतना बात याद रखो, तुम्हारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा जब उसके तुम मौका दोगे, तब सारे युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। जितने भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में, सब कुछ परमेश्वर खत्म कर देगा। उसे मौका दो, उसे चांस दो करने के लिए। हम वो टेंशन में उसे मौका नहीं दे पाते हैं, हम नहीं दे पाते उसे, क्योंकि हम सब में एक कमी है। क्या कमी पता है? विश्वास की कमी। हम कहते हैं कि हमारा बड़ा विश्वास है परमेश्वर पर, हमारा बड़ा विश्वास है कि परमेश्वर हमें चंगा करता है, बट हमें वो शांति नहीं आती क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। भाई और बहनों, एक बात बताना चाहता हूं। यीशु नासरी पता है? पता है, सबको पता है। ही इज अ आइडल, है ना? ही इज अ गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड। यीशु नासरी ने नासर में इतना काम नहीं किया। क्यों पता है? एक वचन दिखाना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। खुद के गांव में यीशु काम नहीं कर पाया। लोड हो रहा है, वहां पर लिखा गया है, लोड हो रहा है, वहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह कह रहा है कि सेवक को अपने राज्य में सम्मान नहीं होता है। किसको पता है वचन? वेरी गुड। और वहां पर लिखा गया है कि यीशु ने खुद के गांव में कुछ कम काम किया। क्यों पता है? यीशु ने बाहर लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, पर वो नासरी में काम नहीं कर पाया। क्यों पता है? क्योंकि वहां पर वचन में लिखा गया है कि वो अविश्वासी लोग थे, उनमें विश्वास की कमी थी।
उनमें वो शांति नहीं थी जो विश्वास के द्वारा आती है। इसीलिए वहां पर इतना काम नहीं हुआ। खुद के गांव में यीशु मसीह ने काम नहीं कर पाया, ज्यादा नहीं कर पाया जितना उसने बाहर किया, क्योंकि वहां पर लोगों के जीवन में विश्वास की कमी थी। आज भी हमारे जीवन में हम परमेश्वर को प्रॉब्लम सौंपते हैं, फिर से क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास पूरी तरीके से उस पर नहीं है, हमारा विश्वास उस पर नहीं होता है। हम कहने को कहते हैं कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, पर भाई और बहनों रियलिटी में नहीं होता है। क्योंकि यदि हम हमारे प्रॉब्लम्स में सोचते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर पर अविश्वास दिखाते हैं, अविश्वास दिखाते। उसमें मैं भी आता हूं, कभी कभी मैं टेंशन में आता हूं, कभी मैं प्रॉब्लम्स में आता हूं ना। क्यों छुपाना आप सबसे? पास्टर से भी गलती होती है। मैं भी कभी कभी सोचते रहता हूं, दुख में बैठता हूं। परमेश्वर मुझे कहता है जितना तू लोगों को सिखाता है ना, खुद भी सीख। यदि तू लोगों को बोलता है ना टेंशन मत लो, विश्वास रखो, पहले तू खुद कर ले ये बात। मैं वो पास्टर नहीं हूं कि मैं अच्छा दिखाऊंगा, नहीं मैं ये करता हूं, नहीं। पास्टर्स भी मनुष्य ही होते हैं, पास्टर्स भी मनुष्य आपके जैसे ही होते हैं। इसलिए आज से ये बात याद रखो, जो तूफान हमने सबसे पहले देखा था, जो तूफान आज आपके हृदय में है, जो तूफान आज आपके जीवन में है, इसे अगर मिटाना होगा तो परमेश्वर से वो शांति ग्रहण करो। कैसे? कैसे? विश्वास से। इसी से तुम्हारे सारे तूफान मिट जाएंगे, इसी से तुम्हारे सारे बीमारी खत्म हो जाएगी, इसी से तुम्हारे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। उसके डायरी में, उसके बाइबल में इम्पॉसिबल ऐसा लिखा ही नहीं है, उससे नहीं होगा ऐसा लिखा ही नहीं है। उससे, उसके नाम से सब कुछ होगा, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है और वो नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तो बोल यीशु मसीह की। आज मैं देख पा रहा हूं लोग बहुत दुख में हैं, आज लोग बहुत कष्ट में हैं, आज बीमारी है। आज हम विश्वास से प्रार्थना अगर करेंगे तो आज आपकी सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर होने वाली है। आज यदि हम विश्वास से परमेश्वर को प्रॉब्लम्स के बारे में कहेंगे, आज परमेश्वर आपके सारे प्रॉब्लम्स मिटा देगा यीशु मसीह के नाम में। जो तूफान हमने उस वहां पर देखा, जो तूफान आज आपके हृदय में, आपके जीवन में है, वो तूफान परमेश्वर रोक देगा। पता है वो तूफान में यीशु मसीह ने कैसे रोका? कैसे रोका तूफान को? उसने कहा तूफान शांत हो जा। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके जीवन में जितने भी तूफान है, आज परमेश्वर आपसे कहेगा तूफान शांत हो जा, और तूफान सदा के लिए शांत हो जाएंगे। पर आज विश्वास से अगर काम करोगे तो। तैयार है आप सब लोग? कितने लोग उसकी उपस्थिति में जाना चाहते हैं? कितने लोग उसे महसूस करना चाहते हैं? जोरदार ताली दो उसको। जितने भी सामान आप सबके हैं थोड़ा सा साइड में रखो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके मौजूदगी में जाने वाले हैं। ठीक है? ऊपर के लोग, आवाज आ रही है आप सबको? थोड़ा यीशु मसीह के नाम में जरा जोर से चिल्लाओ। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। नीचे वाले लोग, यीशु मसीह की। ज्यादा आवाज आ रहा है नीचे वालों का, थोड़ा सा ऊपर जोर से। यीशु मसीह की। कोई सोया नहीं ना? हाँ, देखना था मुझे। हालेलुया। ठीक है, चले हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं। हमारे पैरों पर हम खड़े होते हैं। जब भी हम उसके उपस्थिति में जाना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय को साफ करो।
क्योंकि वचन में लिखा गया है कि मनुष्य पाप करता है, वो पाप करता रहेगा। निष्पाप कोई कौन था? बस हमारा यीशु मसीह था। आज उसके मौजूदगी में जाने से पहले आज हमारे हृदय को हम धोने वाले हैं, क्योंकि जो हृदय से साफ है बस वही परमेश्वर को देख पाएंगे। जो हृदय से साफ है वही परमेश्वर का अनुग्रह ले पाएंगे। जो हृदय से साफ है बस उन पर ही पवित्र आत्मा उतरेगा। और जो हृदय से साफ है बस उनके ही जीवन में परमेश्वर सब अच्छा कर देगा। तो आज हम सब उस वेदी पर चले जाएंगे जिस वेदी पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। उस क्रूस पर आप सबको समर्पण करेंगे कि उसका वचन कहता है, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो रोज अपना क्रूस उठाओ। चले आज हम सब अपने आंख बंद कर ओ यस जीसस। आज कोई शांत नहीं बैठेगा, आपके मनों में प्रार्थना करेगा, अपने हृदय को शांत करेगा, उसे साफ कर देगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे स्वर की ओर। थैंक यू लॉर्ड। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू। अपने हृदय को साफ करो। मेरे नजर में तू ही तू, ओ यस जीसस। मेरे होठों पे तू ही तू, धन्यवाद। मेरे दिल में तू ही तू। जय 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 यीशु, यस जीसस। जय यीशु। धन्यवाद यीशु। आइए उस खून के धारा में अपने आप को धो। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नाना। यस जीसस। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नाना। बोलो जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। ओ हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। सब अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। ओ होसाना, ला 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 ला। यस जीसस। हालेलुया।
है नादान। ग्रहण करो तुम, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवनहारा, उसको बना लो केवनहारा, नाम लगा लो पार। बोलो जय जय, बोलो जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। सारे हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार गाएंगे। इस वक्त परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। आए हम उसके पवित्र आत्मा को आज बुलाए, बस वही राज करे हमारे जीवन, बस उसका राज हमारे हृदय में चले। शैतान के सारे राज्य आज नष्ट हो जाए। आज उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम बुलाते हैं। Oh yes Jesus। राज करे, अपने हाथों को उठाओ, तू राज उस स्वर की ओर उठाओ। तू राज करे सारी दुनिया। आमंत्रण करो उस पवित्र आत्मा को, घुटने टिके सारे घुटने, आमंत्रित करो उस परमेश्वर को, घुटने उस पवित्र आत्मा को बुलाओ। यीशु नाम के लिए। हे परमेश्वर में एलिया, राज करे, आज तुझे इस तू राज ऑडिटोरियम में बुलाता हूँ। तेरा सामर्थ इन लोगों में बरसा दे परमेश्वर, सारी दुनिया। तेरा सामर्थ इन सब लोगों पर बरसा दे परमेश्वर। तेरी अग्नि इन लोगों में उतार दे परमेश्वर, तेरी अग्नि इन लोगों पर उतार दे परमेश्वर। यीशु नाम के लिए तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। बुलाओ उस पवित्र आत्मा को, बुलाओ बुलाओ उस पवित्र आत्मा को, बुलाओ अपने हृदय में बुलाओ। पवित्र आत्मा आज काम करेगा। भर दे पवित्र आत्मा से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। भर दे तुम्हारे के हृदय को परमेश्वर, भर दे सारे लोगों के हृदय को परमेश्वर। यल्ला बाका शकला बाबा बशकदे बाबा बाबा शकद, या बाबा बशकला बाबा बरा शकदे, वा बाबा शकला बाबा रा शकदा बरा शक। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। बहुत सारी आवाज उठाएं, जोर से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति इस वक्त इस जगह में बह रही है। बुलाओ उस पवित्र आत्मा को। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। धन्यवाद यीशु। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। अपने हाथों को उठाओ, उस पवित्र आत्मा को बुलाओ और एक बार, और
एक बोल बुलाओ परमेश्वर को। राज कर, पवित्र आत्मा सारे लोगों को छू ले परमेश्वर। आज हर एक के हृदय को तू छू ले परमेश्वर। हर एक के हृदय को तू छू ले परमेश्वर। हर एक के हृदय में तेरा राज चले परमेश्वर। घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा को, अपने हृदय को बुलाओ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। सारे लोग सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उस परमेश्वर को बुलाओ। मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाओ, उस पवित्र आत्मा को वेलकम करो अपने हृदय में। पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को बुलाओ अपने जीवन में। उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बुलाओ। उसका पवित्र आत्मा जब सबको छूने वाला है, आपके हृदय को वो भरने वाला है। आपके हृदय को वो भरने वाला है। आपके हृदय को वो भरने वाला है। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं अपने हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र अपने हृदय में उसको बुलाओ। बुलाओ उस पवित्र आत्मा को, बुलाओ उस पवित्र आत्मा को, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ये स्तुति के सम्मान के योग्य परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, जो तेरी उपस्थिति स्वर्ग में है, आज मैं एलिया परमेश्वर जो 400 सेवक के सामने रुका था, आज मैं एलिया परमेश्वर तुझे पुकारता हूं। हे परमेश्वर,
जो तू स्वर्ग में है, आज तू उतर कर हम सबके बीच में तू आ जा परमेश्वर। हर एक के हृदय को तू छू ले परमेश्वर, हर एक के पवित्र आत्मा से तू छू ले परमेश्वर। तू भर दे पवित्र आत्मा से लोगों को, तू भर दे पवित्र आत्मा से लोगों को। ओ यशका रबा शिकेदारा शाला बारा सेकेदे, ओ मशका लबा बाबा शेकेदे बारा शेकेदा बारा शेक, लबा बाबा बाबा शेकेला बारा शेकेदा रा 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 शेकेदे, या बाबा शेकेदा रा 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 बारा शेकेदा रा बारा शेकेदा, या बा शेकेला बारा रा 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 बारा शेकेदा बारा शेकेद, या बाबा बाबा शेकेला बारा बारा शे, या बाबा बारा शे बारा 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 शे, वाला बारा शेकेला बारा शेकेदे, वाबा शेके। सारे दुष्ट आत्मा आज खत्म हो रहे हैं, सारे दुष्ट आत्मा आज खत्म हो रहे हैं, सारे बीमारी आज यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिल रही है। या बशकेदा लबारा शेकेदे, वबशकेदा रबारा शेकेदा। सारे प्रॉब्लम्स आज मिट रहे हैं, सारे तूफान आज वो मिटा रहा है। घुटने की प्रॉब्लम्स है, घुटने की प्रॉब्लम्स, चलने नहीं आ रहा है किसको, आज यीशु मसीह के नाम में वो चल रहा है। एक सिस्टर है यहाँ पर, बहुत दिनों से उसका पेट दुख रहा है, आज पवित्र आत्मा उसके पेट को छू रहा है। यस यीशु मसीह, ओह यस जीसस। आज बहुत लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, आज बहुत लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं। आज यीशु मसीह उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुक्त कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में। ओह यस जीसस, आज से आपके जीवन में वो राज करने वाला है। ओह यस का शिके तेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज जो भी रिपोर्ट्स जो खराब आई है, आज परमेश्वर रिपोर्ट्स बदलने वाला है। एक बहन है, वो दुखी है, उसे संतान नहीं हो रही है। आज वो दुख से यहां पर आई है, परमेश्वर उसको लेकर सारे लोग जो आज इस विश्वास से यहां पर आए हैं या इस उम्मीद पर लेकर आए हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो परमेश्वर ने सारा को 90 साल में इसहाक दिया, आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। Oh yes, Jesus। आज जितने भी लोग यहाँ पर उम्मीद लेकर आए हैं संतान की, परमेश्वर आपकी गोद पवित्र आत्मा के द्वारा भरेगा। Oh yes, Jesus। आज सारे नामुमकिन जो काम थे आपके रुके हुए, आज से वो सारे काम मुमकिन हो रहे यीशु मसीह के नाम में। सुसाइडल थॉट्स जो शैतान डाल रहा है युवाओं के बीच में, आज युवाओं को, सारे युवाओं को परमेश्वर उसकी शांति सदा के लिए दे रहा है। सारे सुसाइडल थॉट्स आज यीशु मसीह के नाम में आज बंद होने वाले हैं। Oh yes, Jesus। सारे दुष्ट आत्मा, सारे दुष्ट विधि, सारे दुष्ट काम आज यीशु मसीह के नाम में मिट रहे हैं। आज लोग आजाद हो रहे हैं, आज लोग आजाद हो रहे हैं, क्योंकि आजादी देने वाला परमेश्वर हम सब में मौजूद है। ओह यस जीसस, ओह यस जीसस, ओह यस जीसस, ओह
उसकी उपस्थिति आज भी है। आज भी आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा सबको भरेगा। शैतान चिल्ला रहा है, शैतान चिल्ला रहा है। Oh, yes, Jesus. Oh, yes. Oh, yes, Jesus. Touch in the name of 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 Jesus. यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है, हर बंधन तोड़े। Touch in the name of Jesus. बंधन तोड़े। Touch in the name of Jesus. तोड़े, हर बंधन तोड़े, हर बंधन तोड़े, हर बंधन तोड़े। यीशु नाम में सामर्थ है, बंधन तोड़े। यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है, हर बंधन तोड़े, 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 हर बंधन तोड़े। चलो अपने आखिरी बार अपने हाथों को उठाओ। आज आखिरी बार पवित्र आत्मा छुएगा। आज जितने भी लोग आज यहाँ पर वंचित है उस पवित्र आत्मा से, आज पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है। आज पवित्र आत्मा फिर एक बार से छुएगा, आपके हृदय को छुएगा। Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. भर दे तू पवित्र आत्मा से लोगों को, भर दे तू पवित्र आत्मा से लोगों को। यीशु नाम में सामर्थ है, हर बंधन तोड़े, हर बंधन तोड़े। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से वो अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से वो अभिषेक कर दे। ओ आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र। Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Yes, Jesus. Oh, yes, my Lord. We worship you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा बहने दे, उस हवा को छूने
अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे। जो आंखों का धुंधलापन है, फिर से जो लोगों को धुंधलापन की बीमारी है आंखों से, आज परमेश्वर उनके धुंधलेपन को हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरे सामर्थ्य से फिर से वो अभिषेक कर दे, हो आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद दो उस परमेश्वर को, अपने हाथों को उठाओ, उसको धन्यवाद दो। Worship your name, Jesus. महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु यीशु, यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे। Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा। जो भी धुंधलापन है, जो भी कानों को रोक रहा है,
सारे दुष्ट आत्मा मैं आज घोषणा करता हूं, आप सबके जीवन में आज से दुष्ट आत्मा नष्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। सारे रुकावटें आज मैं घोषणा करता हूं, सारी रुकावटें आज परमेश्वर नष्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारी आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर चंगाई दे रहा है। Oh, yes, Jesus. जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आज मुझे देख पा रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं आज जहां पर भी आप हो, जहां पर से आप देख रहे हो इस सर्विस को, मैं घोषणा करता हूं जगह पर आपको चंगाई दे यीशु मसीह। Oh, yes, Jesus. हालेलुया। उसकी उपस्थिति आज है, आज उसकी उपस्थिति आज हम सब में है। क्या आप तैयार हो आखिरी बार उसका अनुग्रह लेने के लिए, उसके पवित्र आत्मा को चखने के लिए आप तैयार हो? आए अपने हाथों को उठाओ, फिर एक बार से उसे आमंत्रित करो। आज और भी वो भरने वाला है आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरने वाला है। आज दानों से वरदानों से परमेश्वर भरने वाला है। भर दे परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे तू पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे तू पवित्र आत्मा से। हर एक के हृदय को तू भर दे परमेश्वर, हर एक के हृदय को तू छू ले परमेश्वर, हर एक के हृदय में तू काम कर परमेश्वर। आओ जोरदार ताली उस परमेश्वर, जोरदार 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 ताली उस परमेश्वर को दो, क्योंकि वो परमेश्वर जो अत्यंत परमेश्वर आज जो हम सब में मौजूद है। उसकी महिमा, उसकी महिमा